रमेश ठाकुर जी, ये सवाल आपसे है। राहुल लाल जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। ये सवाल आपसे है। परसेप्शन भी तो कोई चीज होती है, ठीक है। अगर आप कोई क्षेत्र उठा करके देख लें तो वहां विरोधी तो होते ही होते हैं, लेकिन आजम खां को साथ लेकर के चलने का मतलब है कि परसेप्शन लेवल पर तो आप उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मैसेज तो देने का काम करेंगे कि समाजवादी पार्टी ने अपने नेताओं को नहीं भूला है। खास तौर पर उसके मुखिया ने आजम खां से मुलाकात की और जो आरोप अखिलेश यादव पर लग रहा था उसमें दम नहीं था। नहीं, बिल्कुल इसमें देखो पंकज जी, कोई दो राय नहीं है। ये जो चुनाव के समय हमने 2022 के विधानसभा के चुनाव के समय भी देखा था, ये सवाल बहुत बड़ा हो गया था। हर एक व्यक्ति, विशेषकर जो मीडिया समीक्षक हैं और पत्रकार हैं, ये सबसे ज्यादा ये आरोप लगा रहे थे कि नहीं, दोनों में फूट है। और चुनाव के समय ये सब चीजें हो रही थी। और इस समय ये मुलाकात, मुझे लग रहा है इस तरह की जो विरोधाभासी जो बातें हो रही है उस पर विराम लगेगा। और सबसे बड़ी बात है, ये 2-3 सीटें जो हैं आसपास पे, इसमें अब भी वही चीजें पहले जैसे यथावत हैं कि नहीं। अभी भी आजम साहब से पूछा जाएगा किनको उतारा जाए, किसको नहीं उतारा गया। और सबसे बड़ी बात है, देखो अखिलेश यादव इस बात को मान के चलते हैं कि अल्पसंख्यक वोटर है, उसको किसी भी सूरत में अपने हाथ में वो बांधे रखना चाहते हैं। अब बीच में ये हवा चलती रहती है कि नहीं, उनसे कई प्रतिशत जो अल्पसंख्यक वोटर है वो छिटक गया है। लेकिन अगर छिटक भी गया होगा, मैं अगर मानता हूं तो छिटक भी गया होगा, तो जिस तरीके से कांग्रेस के साथ में उनका गठबंधन हुआ है, वो धीरे धीरे बाईपास हो गया है इधर। अब उनको डरने की जरूरत नहीं है अब। लेकिन ये बहुत सुखद मैसेज और बहुत सुखद तस्वीर सामने आ जाई है कि अखिलेश यादव खुद स्वयं उनसे मिलने गए हैं और सारी उनसे बातें हो रही हैं। और जाहिर सी बात है, चुनाव के समय में जब उनकी मुलाकातें हो रही हैं तो चुनाव से ही रिलेटेड सब चीजें बातें होंगी, किनको उतारा जाए किनको ना उतारा जाए। क्योंकि यहाँ पहले फेस में इस पूरे बेल्ट में चुनाव है, तो टाइम ज्यादा बचा नहीं है। नामांकन लोग खरीदना शुरू कर दिया है और उसके बाद में ये भरना भी शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात, एक चीज अभी और सामने निकल के आई है कि ये शायद हमारे समझने के लिए बहुत बड़ी है, जो अनुपम भाई ने एक बात कही कि एक वक्त था जब जया प्रदा को लड़ाने के लिए आजम खां को भी नाराज करना पड़ा, उसके बाद भी मुलायम सिंह ने उनको खड़ा किया। लेकिन हमने वो भी तस्वीरें देखी थी जब नामांकन जया प्रदा का हो रहा था, तो सबसे पहले कार से ब्लैक जैकेट पहन के आजम खां ही साथ दिखाई देते थे, उनको बहन भी कहते थे, सारी चीजें उसमें होती थी। और दूसरा एक सवाल और आया कि जो 88 ये 90 जो मुकदमे उनके ऊपर लगे हैं, और कुछ समय ऐसा है जो ताबड़तोड़ लगे हैं, तो उसमें 10-12 लोग तो खुद सामने निकल के आ गए थे। उन्होंने बताया भैया हमें तो इस तरीके से कहा गया था, पूरी प्लांटेड सब चीजें थी। तो कई जो इस तरह की जो आरोप थे वो कई सारे छट गए हैं। बकरी चोरी का, पेड़ कटाई का, अमरूद तोड़ने का, इस तरीके के जो आरोप, इस तरीके के जो मुकदमे लगे थे, वो पूरी मीडिया ने भी देखा, वो पूरे लोगों ने भी देखा। लेकिन हाँ, जो गंभीर आरोप हैं, जिस तरीके से डबल डबल आपका जाति प्रमाण पत्र बनना, अलग अलग डेट, अलग अलग चीजों को लेके, ये बात अखिलेश यादव भी समझते हैं कि जो लीगल चीजें चल रही हैं वो लीगल के तरीके से चलेंगी, कानून के तरीके से चलेंगी। उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लड़ाई जरूर करेंगे, अपना बचाव जरूर करेंगे। वो मेरे ख्याल से पहले दिन से अखिलेश यादव आजम खान साहब के लिए कर रहे हैं, उनके बेटे के लिए, उनकी पत्नी के लिए वो करते आ रहे हैं। इसमें कहीं पीछे वो हटे नहीं है। चलिए, और सबसे बड़ी बात है, पॉइंट टेकन। आप राहुल लाल जी आप बोलिए, फिर अनुपम जी मैं आपके पास आ रहा हूं। राहुल लाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं पंकज जी, मैं एक संक्षिप्त टिप्पणी यही करूंगा कि मैं पंकज जी पब्लिक डिबेट में बड़ा भाग लेता रहा हूं, और उसमें न्यूज चैनलों के सौजन्य से बड़े अलग अलग हिस्सों में घूमने टहलने और लोगों से बात करने का खूब आनंद भी लिया हूं मैंने पिछले कुछ वर्षों में। मैं अब तेलंगाना के चुनाव के समय में तेलंगाना के सुदूरवर्ती क्षेत्र में गया हुआ था। जब वहां के मुस्लिम समुदाय से बातचीत हो रही थी तो आजम खान के प्रति वहां भी सहानुभूति थी। तो जो सैयद कासिम साहब कह रहे हैं, उन्होंने आखिरी हिस्से में जो लाइन कही कि वो जो आजम खान है वो छोड़ दीजिए, एक तरह से उत्तर प्रदेश के पूरा पश्चिम कहीं भी आप चले जाइए आज के समय में उनके प्रति सहानुभूति है। क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी थी
वो टिप्पणी में भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि भाई वो काफी सख्त टिप्पणी थी राज्य सरकार को लेके कि आखिर कितने फर्जी मुकदमे किस रूप में करेंगे, एक मुकदमे से की अवधि खत्म होती है फिर से नए मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, यानी सरकार का पूरा प्रयास ये है कि वो मुकदमे में लदे हुए रहे, वो बाहर ना निकले। तो ये टिप्पणियों ने उनकी छवि को आज के समय में काफी बड़ा किया है कम से कम। और राजनीति में मैं मानता हूं परसेप्शन की भूमिका बड़ी होती है। पुराने दौर में पुरानी चीजें रही होंगी, जिस समय देखिए जब आप शक्तिशाली होते हैं तो फिर उस समय आपके प्रति लोगों का सोचने का एजेंडा विचार एक अलग किस्म का होता है, लेकिन जब आप पीड़ित के रूप में दिखते हैं दुनिया को तो उस समय आपके बारे में सोचने का अंदाजा एक अलग होता है। और दूसरी चीज कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये दोनों है खड़ी वहां पे, और ऐसे स्थिति में अगर अखिलेश यादव रामपुर सीट पे उनके साथ मिलकर रणनीति बनाते हैं, वो रणनीति को मैं मान के चल रहा हूं कि बड़ी मास्टर स्ट्रोक किस्म की रणनीति हो सकती है। अनुपम जी, पहले तो हम शुरुआत राहुल लाल साहब की बात से ही करें कि मास्टर स्ट्रेटजी अभी तक तो अखिलेश यादव ने बनाई नहीं। अब हो सकता है राहुल भाई कह रहे हैं तो हो सकता है बने। बहरहाल सूचना है जहां तक सहानुभूति है, सहानुभूति अतीक अहमद के लिए भी है। क्या करेंगे, अतीक अहमद को बहुत बड़ा मुस्लिम नेता मान लेंगे। सहानुभूति अतीक अहमद पे यहाँ से लेके दुबई तक। मैं दुबई गया तो वहां पे मुझसे, ये तेलंगाना गया तो मैं दुबई में मुझसे अतीक अहमद के बारे में पूछ रहे थे, तो सहानुभूति तो वहां तक है, उसका क्या करें। रही बात यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठे हैं। राहुल भाई मुझे कंप्लीट करने दे, आपने अपनी बात की। मैं खाली अनुपम जी एक लाइन में कह रहा हूँ कि उसमें उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पे तो सवाल उठाए कि पुलिस के सुरक्षा घेरे कैमरे में अगर हत्या किसी की हो गई तो जो बुलडोजर न्याय और उत्तर प्रदेश की तगड़ी कानून व्यवस्था की बात होती है उसके ऊपर सवाल खड़े हुए। ठीक हाँ बोलिए अनुपम जी, बोलिए। रही बात परसेप्शन की, तो परसेप्शन जैसे कासिम साहब ने एक बात कहा कि दावा बिना दलील के नहीं होता, तो परसेप्शन भी सबूत मांगता, और वो सबूत क्या होता है, चुनाव का नतीजा ही उसका सबूत होता है। चुनावी नतीजे मैंने पूरे पढ़ के सुना दिए। उसको ये कहना कि साहब पिछली बातें ना करें, पिछली बात करेंगे तो आगे कैसे जाएंगे, आंकड़ों को मैं खारिज करता हूं जो मैंने देखा, इसकी तो खैर मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। मैं उंगली उठा रहा था ऐसे करके, मैं कह रहा था कि मैं बोलना चाहता हूं दूसरे कारण से। एक बात बहुत दिनों से होती है कि जब बकरी चोरी का आरोप लगा, तो आज पंकज भाई आपके शो पे मैं बताना चलूंगा कि आजम खान पे बकरी चोरी का आरोप जो लगा वो था क्या। कई इन पे मुकदमे ये लिखाए गए कि इन्होंने जाके लोगों के घर गिरा दिए और उस पर कब्जा कर लिया। कई मुकदमे ये लिखाए गए कि इन्होंने लोगों की जमीनों पे कब्जा कर लिया। तो जिस समय इन्होंने जमीनों पे कब्जा किया तो उस समय गरीब लोग थे, वो अपने आप बकरियां बांधे हुए थे, वो बकरियां पूरी की पूरी ट्रकों में लाद के हटा दी गई वहां से। तो जब मुकदमा लिखा गया तो जब मुकदमा लिखा जाता है तो उसके हर एक्ट का मुकदमा लिखा जाता है कि कब्जा किया, शांति भंग किया, बलवा किया, गाली दिया, जान से मारने की धमकी दिया, मौके पे सोने की चेन थे लेके भाग जाओ, मौके पे बकरी थी वो भी लेके भाग गए। तो ये सारे मुकदमे एक साथ बनते हैं जिसको आजम खान लगातार कहते हैं कि मुझ पे बकरी चोरी का मुकदमा हुआ। एक आखिरी बात, किताब चोरी का मुकदमा, तो साहब दीवारें तोड़ी गई उनके यहां और वहां से पुरानी नायाब किताबें निकली, इसको कोई नहीं डिनाई कर सकता। वीडियोग्राफी के साथ, मीडिया के कैमरे के साथ उनकी यूनिवर्सिटीज की दीवारें तोड़ी गई और नायाब पुरानी उर्दू की और फारसी की किताबें। पंकज भाई चलिए, बहरहाल जो भी है, अखिलेश यादव आज मिलने गए, ये पॉलिटिकल मैसेजिंग के ही तौर पर, लेकिन अखिलेश यादव पर जो आरोप लंबे समय से लग रहा था उसको दूर करने की उन्होंने कोशिश की। सवाल ये उठता है कि अगर रामपुर की सियासत को लेकर चर्चा करने गए थे तो क्या रामपुर में उम्मीदवार आजम खां के पसंद के ही होंगे, ये तो समय के साथ ही मालूम पड़ सकेगा। और जहां तक मुरादाबाद का सवाल है तो मुरादाबाद के वर्तमान सांसद भी साथ में थे, क्या ये उनके पसंदीदा सांसद हैं, दोबारा उम्मीदवार बनते हैं, तो इससे भी साफ होगा कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के चुनाव में आजम खां का भी से रहा है, कम से कम इन 2 सीटों पे। बहरहाल आगे जो कुछ भी होगा हम अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। तो डॉक्टर रमेश ठाकुर आपका, सैयद कासिम साहब आपका, राहुल लाल जी आपका और अनुपम मिश्रा जी आपका सियासत के बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।